मेरे साथ सारे मिलके पढ़िएगा। लम याति नज़ीरु का फी नज़रिन, लम याति नज़ीरु का फी नज़रिन, मिसले तू ना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो, है तुझको शहे दो सरा जाना, सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। अल बहरु अला वल मौजो तगा, मन बेकसो तूफान होश रुबा, मन बेकसो तूफान होश रुबा, मझदार में हो बिगड़ी गवा, मझदार में हो बिगड़ी गवा, मोरी नैया पार लगा ना, मझदार में हो बिगड़ी गवा, मोरी नैया पार लगा जाना, लम याति नज़ीरु का फी नज़रिन, मिसले तू ना शुद्ध पैदा जाना, आना फिया तशिऊ वसखा कादऊ, गैसुए पाक अब्रे करम, गैसुए पाक अब्रे करम, बरसन हारे रिम जिम बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, लम याति नज़ीरु का फी नज़रिन, मिसले तू ना शुद्ध पैदा, बस खामाए खामे नवाए रिज़ा, ना ये
तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज मेरी ना ये बस खामाए खामे नवाए रिजा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशादे अहीबा नातिक था इरशादे अहीबा नातिक था ला चार इस राह पड़ा जाना लम याती नज़ीरू काफी रिल मिसले तुला शुद्ध पैदा जाना अनफिया तस्यूं वसखा गैसुए पाक अब रे करम बरस हारे रिम जिम बरस हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना लम याती नज़ीरों का फी नज़रिल मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसों है तुझको शगे दूसरा जाना। इज़हार ख्याल के लिए मैं मुल्तमिस हूँ बानी महफिल मुहतरमुल मकाम जनाब मोहतरम मोहम्मद शफीकुर रहमान साहब कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपना इज़हार ख्याल फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, तहरीक सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान। फैज़ाने रज़ा जारी रहेगा, फैज़ाने रज़ा जारी रहेगा। बस ये गुजारिश करनी है कि ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है, सिर्फ आपको मैंने अपनी जो एक्चुअल बात वो बतानी है। हाँ जी, ये जब छुट्टियाँ आई उन्हें जी मैंने ये ज़हन में रखा था कि हुजूर सैयदी व मुर्शिदी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मैंने बुक्स को स्टडी करना है। उस दौरान मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, मैंने कहा हज़रत आप अगर कोई प्रोग्राम रखना चाहें ठीक है वो घर में रख लेते हैं, बाकी जितना भी इंतजाम होगा हो जाएगा। उन्होंने फरमाया जी कि आप फिर बात हुई कि किबला आसिफ भाई साहब से बात करें, तो उन्होंने फरमाया जी कि किबला डॉक्टर साहब ने ये फरमाया कि हम 10 शवाल को प्रोग्राम रखते हैं, आला हज़रत की यौम विलादत है 10 शवाल, आज 10 शवाल है, ये 11वीं रात है। आज 11वीं वाले की बीवी 11वीं रात है, 3 निस्बतें हुई। 11वीं वाले की किताबें पढ़ रहा था, किबला डॉक्टर साहब ने 10 शवाल का प्रोग्राम रखा, आला हज़रत की यौम विलादत 11वीं रात, हुज़ूर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं रात। अब आगे सुने, किबला आसिफ साहब ने बताया जी कि डॉक्टर साहब किबला का ये मिशन है कि इन्होंने अफकार रज़ा सेमिनार 100 करवाने हैं, तो क्यों ना हम
अफकार रज़ा सेमिनार करवाएं, और वो भी 11वां, उन्हें भी नहीं पता हमारी क्या डिस्कशन चल रही है। तो ये आज 11वां अफकार रज़ा सेमिनार। अब ये देखें, इसमें मेरा ये विजदान है और ईमान है, ये अल्लाह ताला और उसके रसूल की बारगाह में ये जो हमारी महफिल है ये कबूल है इंशाअल्लाह। और फिर ये भी देखें कि ये हुजूर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान है, तसर्रुफ़ है उनका तसर्रुफ़ है, उनका इल्म गैब भी है इसके अंदर। मैं इधर बैठा हूँ हुजूर बगदाद शरीफ में, उन्होंने ये देख लिया कि हमने ये प्रोग्राम करवाना है, बस इतनी बात मैंने अर्ज़ की। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, फैज़ाने औलिया, फैज़ाने रज़ा। ये थे जनाब मोहतरम मोहम्मद शफीकुर रहमान साहब जो इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। आज इन्हीं की तरफ 11वां अफकार रज़ा सेमिनार इनेकाद पज़ीर है। तहरीक सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान के ज़ेर इत्माम ये निकत और नूर का सफ़र जारी व सही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र इनायत से इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में तहरीक सिरात मुस्तकीम के कारकुनान, वाबस्तगान, मुबल्लिगीन और उलमाए कराम इसका काम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, और इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए जो किरदार अदा करना चाहिए उसके लिए सुबह शाम इन्हीं कोशिशों में मसरूफ़ हैं। आज उसी का एक आपके सामने प्रोग्राम जारी व सारी है। अभी आपके सामने पाकिस्तान ही नहीं, आलम इस्लाम की मारूफ शख्सियत, मुमताज़ शख्सियत, मेरी मुराद मुफक्किर इस्लाम, कंजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब हफ़िज़ुल्लाह ताला है, जो आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। मैं आपकी खिदमत में माइक पेश कर रहा हूँ। आपकी नारों की गूंज में, आपकी मोहब्बत के इजहार में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे हैदरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहमदुका अल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल, वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल फ़दाइल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुश शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैर मुनक़ासिमी। या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन, मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाली वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना, मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी।
रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दूर करने को ज़माने से सभी आसारे शर, दूर करने को ज़माने से सभी आसारे शर, आज फिर अहमद रिज़ा की ढूंढ है शामो सहर। दूर करने को ज़माने से सभी आसारे शर, आज फिर अहमद रिज़ा की ढूंढ है शामो सहर। हिंद में वो मिल्लते बैज़ा के माथे की चमक, हिंद में वो मिल्लते बैज़ा के माथे की चमक, जिससे रोशन हो गए थे चार सू क़ल्बो नज़र। हिंद में वो मिल्लते बैज़ा के माथे की चमक, जिससे रोशन हो गए थे चार सू क़ल्बो नज़र। वो बोसीरी काफ़िले का एक फरजाना सफ़ीर, वो बोसीरी काफ़िले का एक फरजाना सफ़ीर, बू हनीफा की फ़क़ाहत नर्सरी का एक शजर। वो बोसीरी काफ़िले का एक फरजाना सफ़ीर, बू हनीफा की फ़क़ाहत नर्सरी का एक शजर। वो मारिफ का हिमाला, वो फ़ज़ाइल की धनक, गुलशने फितरत का लाला, चमने हक का दीदावर। वो उलूही और नबवी इज्जतों का पहरेदार, हक बयानी में न छोड़ी जिसने जर्रा भी कसर। वो उलूही और नबवी इज्जतों का पहरेदार, हक बयानी में न छोड़ी जिसने जर्रा भी कसर। जो कई अरबाबे दानिश पर रहे उस वक्त बंद, जो कई अरबाबे दानिश पर रहे उस वक्त बंद, हक ने इस पर वाक़िए थे इल्मो हिकमत के वो दर। जो कई अरबाबे दानिश पर रहे उस वक्त बंद, हक ने इस पर वाक़िए थे इल्मो हिकमत के वो दर। इस कदर उसने दलाइल से कड़क हमले किए, हो गए बातिल के सारे फलसफे ज़ेरो ज़बर। इस कदर उसने दलाइल से कड़क हमले किए, हो गए बातिल के सारे फलसफे ज़ेरो ज़बर। उस नसीमे शौक को कहते हैं हम अहमद रज़ा, आसिफ जिससे आज भी बागों में पकता है समर। उस नसीमे शौक को कहते हैं हम अहमद रज़ा, आसिफ जिससे आज भी बागों में पकता है समर। दूर करने को ज़माने से सभी आसारे शर, आज फिर अहमद रज़ा की ढूंढ है शामो सहर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवरे कायनात, मफ़ख़रे मौजूदात, ज़ीनत बज़्मे कायनात, दस्तगीरे जहां, गम गुसारे ज़मां, सैयद सरवरां, हामी बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद ज़ीनत मसनद सदारत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत किबला पीर मोहम्मद इकबाल रब्बानी हमदमी सज्जादा नशीन आस्तान आलिया छांगा मांगा शरीफ
व नाज़िम आला तहरीक सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान लाहौर डिवीजन, बानी महफिल मोहतरम मोहम्मद शफीकुर रहमान साहिब, नहायती जलीलुल क़दर उलमाए किराम, वारिसाने मिंबर व मेहराब, अरबाब फ़िक्र व दानिश, तहरीक सिरात मुस्तकीम के अराकीन, मुबल्लिगीन और मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हज़रात व ख़वातीन, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दिस सिरुल अज़ीज़ के यौम विलादत के मौका पर आज 11वां अफ़कार रज़ा सेमिनार इनेकाद पजीर है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू उनके मरकज़ पुरनूर पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को उनके जलाए हुए चिरागों से मज़ीद रोशनी हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल का ये फ़ज़्ल व करम है कि उसने सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की निस्बत हमें अता की है। उसके पेश नज़र ये उम्मत चूँकि आखिरी उम्मत है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी, यहमिलु हाज़िल इल्म मिन कुल्लि खलफ़िन उदूलुहु यनफ़ून अन्हु तहरीफ़ल गालीन व इंतिहालल मुब्तिलीन व तअवीलल जाहिलीन। क़यामत तक के लिए आपने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत कभी बांझ नहीं होगी, हर दौर में मेरे इल्म के वारिस पैदा होते रहेंगे जो आलिम होने के साथ आदिल भी होंगे और वो 3 काम करेंगे। यनफून अन्हु तहरीफ़ल गालीन, जो दीन में गाली लोगों ने तहरीफ की होगी, मेरे वारिस उस तहरीफ से दीन को सुथरा करके पेश करेंगे। वंतिहाल अल मुब्तिलीन, और बातिल परस्तों ने जो हीला साजी की होगी, मेरे वोरासा उस हीला साजी को साइड पे करके हकीकी दीन लोगों को बताएंगे। व तावील अल जाहिलीन, और जाहिल लोग जो दीन में मन घड़त तावीलें कर रहे होंगे, हर दौर के अंदर मेरे वारिस ऐसे पैदा होते रहेंगे कि जो उन तावीलों को साइड पे करके हकीकी चेहरा दीन का लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। ऐसे वोरासा में जो सरे फहरिस्त वोरासा हैं, उनको मुजद्दिदीन कहा जाता है, जो हर सदी के सरे पर जलवागर होते हैं और फिर पूरी सदी उनके ज़ेरे साया गुजरती है। फिर उन वोरासा के मुजद्दिदीन के कारकुनान होते हैं जो उनका फैज़ आगे लोगों में तकसीम करते रहते हैं और उस ड्यूटी पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दिस सिरुल अज़ीज़ आपके अफ़कार को, नज़रियात को, तालीमात को, तसनीफ़ात को और जिस अंदाज में आपने दीन की खिदमत की, जब हम देखते हैं तो 100% मुजद्दिद की तारीफ आपके पूरे इस किरदार पे सच्ची आती है और ऐसी तजदीद के जिसके असरात सिर्फ एक सदी तक ही नहीं बल्कि आगे क़यामत तक हमें उनके अनवार व तजल्लियात का अक्स नजर आ रहा है। हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ ने बर्रे सगीर पाक व हिंद में दीन मतीन की जिस अंदाज में खिदमत की, उसके बहुत से शोबाजात हैं। हमने तहरीक सिरात मुस्तकीम की तरफ से ये कोशिश की कि आपके इतने मुनफरिद दलाइल, इतनी शानदार तहकीकात कि जो अवाम तक पहुंचाने में हम नाकाम रहे, हम उन्हें मुनज़्ज़म तरीके से लोगों तक पहुंचाएं ताकि मुआशरे में जो धुंधलके हैं और मुख्तलिफ किस्म के जर्द नज़रियात हैं, उनके मुकाबले में इस्लाम की हकीकी तालीमात को उजागर किया जा सके। चूँकि उन हक़ाइक़ और तालीमी मबाहिस को समझना
ये बतौर खुद उलमा के लिए एक बहुत मुश्किल मरहला है। अवाम का बराह रास्त उन्हें समझना ये तो बहुत ही दूर की बात है। तो हमने 100 अफकार रज़ा सेमिनार्स का एक मंसूबा लॉन्च किया। पहला सेमिनार जिसका इनेकाद जामिया जलालिया रिजविया मजहरुल इस्लाम में हुआ, उसमें भी हजरत तशरीफ फरमा थे और आज 11वें अफकार रज़ा सेमिनार में भी आप हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं। इसके अलावा भी हमारे जितने तहकीकी तंजीमी काम हैं उनमें भी आप सरपरस्ती फरमाते हैं। आज के सेमिनार के लिहाज से जिस तरह के बानी महफिल ने आपको बताया, तो ये एक अल्लाह की तरफ से निस्बत की बहार ऐसी है कि कुरान मजीद बुरहान रशीद हिफ्ज़ करने के बाद मैंने उसी साल मुसल्ला सुनाया और इस मरतबा जो मुत्तहिदा अरब इमारात में मुसल्ला सुना ये 33वां मुसल्ला था। और ये तसलसल के साथ जब मेरा 11वां मुसल्ला था तो वो 11वीं वाले पीर के दरबार पे सुनाया था। यानी ये एक शुरू से रब्बे जुल जलाल की तरफ से यानी तयशुदा अमर था जिसमें मेरा कोई दखल नहीं। यानी मेरा दाखिला ही बगदाद शरीफ में तालीमी सिलसिले में कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मौके पे करवाया तो वो मेरा इत्तिफाक से 11वां मुसल्ला बनता था। तो इस तरह ये यानी जो 11वीं की निस्बत है ये खुद ब खुद अपना रंग दिखाती है और इंशाअल्लाह मैदान माशर में भी अपना रंग दिखाती रहेगी। आला हजरत फाज़िल बरेलवी क़ुद्स सिरुल अज़ीज़ के लिहाज से आज सुबह 92 चैनल पर भी हमारा तफसीली प्रोग्राम हुआ और इस वक्त हमने चूंकि पूरे मुल्क में अपने जो अहबाब हैं उनको कॉल दे रखी थी कि वो सेमिनार्स का इनेकाद करें। हमारे बहुत से लोग आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से प्यार जरूर करते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई बयान करना पड़े कि तुम जिनको मुजद्दिद मानते हो या जिनको हर वक्त इतना तुम अजीम समझते हो, इमाम मानते हो, तो कुछ उनका तारुफ करवाओ, तो शायद हर बंदा तारुफ नहीं करवा सकता। फिर कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि ये शायद अंधी अकीदत में उनको मानते हैं, उनके बगैर इनके सुबह शाम गुजरते नहीं हैं, गुजारे नहीं होता। तो आज के इस अफकार रज़ा सेमिनार में हमारी जो गुफ्तगू है वो है इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और फ़हम शरीयत, यानी शरीयत का इदराक, शरीयत का फ़हम, यानी कुरान और सुन्नत के हक़ाइक़ के बयान के लिहाज से जो उनका मुनफरिद अंदाज है, उसके लिहाज से जो भी अक्ल शऊर वाला इंसान सलीमुल फितरत सलीमुल अक्ल है, जब वो गौर करे तो उसे यकीनन मानना पड़ता है कि रब्बे जुल जलाल ने वाकई इस शख्स को इमामत के दर्जे पर फायज किया था और उन्होंने जिस अंदाज में उस वक़्त बर्रे सगीर में रहनुमाई की, शायद अगर वो ना होते तो पता नहीं बर्रे सगीर का नक्शा क्या होता। और सिर्फ बर्रे सगीर में ही नहीं, अरब दुनिया में, चूंकि आपके 36 खुलफा हैं और 36 खुलफा में यानी बहुत से अरब शुयूख भी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से हैं कि जिन्होंने बाकायदा आला हज़रत से सनद ली और फिर इस फिक्र को उन्होंने वहाँ भी बुलंद किया जो असल सुफ़ा से चल के आने वाला दीन है, जिसको आज मसलके अहले सुन्नत व जमात से ताबीर किया जाता है। हमारे पास हिदायत के लिए सबसे बड़ी चीज अल्लाह का कलाम है, जो कि अरबी बेलिसान अरबी मुबीन, फसीह अरबी जुबान में जिसको नाजिल किया गया। अब ये कुरान जिस वक़्त एक इंसान जो अरबी जुबान को नहीं समझता उस तक किसी के जरिए से पहुंचता है, तो जैसा जरिया हो वैसा ही उसका आगे फाहमे दीन होता है। यानी इसकी मिसाल यूं समझो कि जैसे आसमान की बारिश बरसती है, एक तो यह है ना कि वो डायरेक्ट खेत में आए, एक यह है परनाले से होके आए। अगर छत से परनाले से आएगी बारिश, तो अब वो बारिश और जो बरह रास्त खेत में बरसी है,
इन दोनों में जमीन और आसमां का फर्क हो सकता है। अगरचे बारिश होने में तो दोनों पानी बरसात आसमां की तरफ से आ रही। मौलाना रूम कहते हैं आबे 12 बाग सद रंग आवरद, आबे 9 हमसाया दर जंग आवरद। कहते हैं बारिश के नतीजे दो हैं, एक जगह अमन है, एक जगह जंग है। कैसे? फरमाया बारिश का पानी बाग में बरसे बराह रास्त तो 100 रंग के फूल खिलते हैं, और वही पानी छत पे बरस गए परनाले से जब नीचे गिरे तो पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है। वो ये नहीं कहता कि रहमत मेरे घर में आई, वो कहता तेरा पानी मेरे घर क्यों उतर रहा है। तो बारिश एक है, रिजल्ट दो है। तो इस तरह आज जब हम देखते हैं इस दुनिया में हमारे सामने अब ये जंगो जदल चला हुआ है, यानी हरबो जरब और खवारिज और रवाफिज का शर, और पूरी दुनिया में इस्लाम के लिए एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि जिसमें हर बंदा परेशान है कि शाम है, इराक है, लीबिया है, मुख्तलिफ ममालिक में ये जितनी भी वारदातें हो रही हैं, ये सब कुरान मजीद बुरहान रशीद का जो लोगों ने अपने जरिए से गढ़ा हुआ फाम मुतारफ करवाया है, ये उसका नतीजा है। कुरान मजीद तो हिदायत है, कुरान मजीद अब्रे करम है, कुरान मजीद हर सुबह नौ की रोशनी है, कुरान मजीद हर मसले का हल है, कुरान मजीद इस उम्मत का मुहैमिन और निगहबान है। लेकिन जिस वक्त पानी छत से होके परनाले से नीचे आ रहा हो, उस पानी के नीचे आने पर कुरान मजीद से कता नजर बारिश का जो पानी परनाले से नीचे गिरे, और एक आम बंदा जो मुफ्ती नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, वो भी उस पानी पर ये नहीं कहेगा कि ये बारिश जैसे ही है, और किसी से पूछेगा कि क्या मेरे कपड़े सही रहे, मेरा बदन सही है, तो वो कहेगा पहले छत देखूंगा फिर इस पानी का हुक्म बयान करूंगा। छत देखे बगैर मैं कुछ नहीं कह सकता, और जो कुछ छत पे होगा वो उस पानी में काउंट होगा। और ये हर एक की समझ का नतीजा है कि अगर छत पे आलूदगी है तो पानी को माए तहूर नहीं कहा जाएगा, बल्कि फतूर आ गया उसमें उस छत की वजह से। इस तरह जो कुरान मजीद के फाहम के पैटर्न हैं, उनके इख्तिलाफ की वजह से आगे उम्मत में इस तरह की हलचल मची, चपकलश आ गई, कशमकश हुई, और सादा लोग यही समझते रहे कि हमने तो दरसे कुरान सुनना है, लेकिन ये ना सोचा कि परनाला किस छत का है। इस छत के भी तो देखें कि जहां से हो के पानी परनाले से आ रहा है, जो जुबान दरसे कुरान बयान कर रही है, उसके पीछे छत किस अकीदे की है, क्योंकि अब वो दरमियान में चीज शामिल हो चुकी है, अब ये माए तहूर नहीं रहा। तो हम जिस वक्त तराजिम को देखते हैं, लोग कहते हैं तर्जुमा ही पढ़ना, जिसका पढ़ लें, कुरान है, और कुछ तो यानी इस सिलसिला में इतनी सहूलत के कायल हैं, कहते हैं जब रब्बे जुल जलाल ने इसको आसान बनाया है तो तुम कहते हो मुश्किल बड़ा है, इसको समझने के लिए फला इल्म भी चाहिए, फला इल्म चाहिए, इसके लिए 16 उलूम हैं जिनमें महारत हो तो बंदे को पता चलता है कि कुरान क्या है। तो वो कहते हैं कि ये तो तुमने इसको इतना मुश्किल बना दिया, जबकि खालिके कायनात जल्ल जलालहू जो है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, वो फरमा रहा है हमने तो कुरान को आसान कर दिया, और तुम इतनी इसके लिए मुश्किलात बयान कर रहे हो कि ये स्टेप सारे बंदा अबूर कर ले तो फिर जाके कुरान का पता चलता है। तो इसलिए यानी कई इसको जिन्हें इल्म फन का पता नहीं, वो सहूलत की आड़ लेके अपने खुद साख्ता नजरियात कुरान में मिक्स करते हैं, और कई लोग जो वैसे जो कुरानी उलूम के लिहाज से कोर्सेज हैं, उनके अगरचे बज़ाहिर माहिर बन चुके हों, लेकिन जब उनका राबता दरबार रिसालत से मुनक़ते हो जाता है, ना सर्फ काम आती है, ना नहव का इल्म, ना बदी, ना बयान, वो भी अपने घर इल्म के आसमां को हाथ लगाए हुए थे, लेकिन जब तर्जमा करने निकले तो फिसल फिसल के गिरते रहे। तो ऐसी साजिशों में और ऐसे धुंधलकों में अगर हमें सिराते मुस्तकीम अता किया है तो इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अता किया है। और ये ज़हन में रखें
वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। ये आज कोई मैट्रिक फेल भी अगर टीवी पे बैठ के दर्स दे रहा है तो उसने कहना है कि कुरान बड़ा आसान है, ये आयत कह रही है। ये पूछना चाहिए कि जिक्र का माना क्या है। तो इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में पूरा बाब किताब तफसीर में इस आयत पर लिखा और फिर ताबीन